राजनीति में कई बार चिट्ठियों पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने के केंद्र सरकार के सुझाव पर अब देश भर में सियासी गोलबंदी तेज हो गई है। भाजपा विरोधी तमाम दल एक साथ आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उनमें से एक हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के लोग यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा करने का सबको अधिकार है। नीतीश ने कहा कि हर पार्टी के लोग यात्रा करते हैं, भाजपा वाले खुद भी यात्रा करते हैं। साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत थमने वाली नहीं है। ऐसा तब हो रहा है जब हर नेता को कोरोना की नई चुनौती को गंभीरता से देखना चाहिए, वो और उस गंभीरता का जिक्र भी कर रहे हैं। एक चिट्ठी पर सियासी संग्राम छिड़ गया। एक चिट्ठी पर कांग्रेस आपे से बाहर हो गई। कोरोना को लेकर नया अलर्ट चर्चा में है। एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इस बीच जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खत लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की नसीहत दी तो सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है। जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है। इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। उन्होंने कहा एज ए हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जिम्मेदारी वाली बात कही, और इसको राहुल गांधी जी और उनके पूरे समस्त जो पूरा एक उनका वो चल रहा है, जुलूस चल रहा है, उन लोगों को अपने की जान के साथ साथ बाकी लोगों की जान और जिंदगी और भारत की भी चिंता करनी चाहिए। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होते हुए हरियाणा में दाखिल हो चुकी है। 3 जनवरी को ये यूपी में प्रवेश करेगी। 3 से 7 जनवरी तक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। उससे पहले ही कोविड संक्रमण के खतरे को लेकर कांग्रेस की इस यात्रा पर सवालों की बौछार की जा रही है। कोई भीड़ तो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कोई भीड़ हो रही है, लेकिन 100 लोगों की भीड़ भी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। इसलिए राहुल जी को यही सलाह दूंगा कि वैसे तो आप देश के प्रति कभी सिंपैथी रखते नहीं हो, देश के प्रति कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे देश का भला हो। कम से कम इसमें ऐसा तो कर लीजिए कि कोरोना अगर चल रहा है और कोरोना देश में आने की उम्मीद की जा रही है, वो ना बढ़े, तो उसमें तो कम से कम अपना सहयोग करें। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को 3 भाजपा सांसदों पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने चिट्ठी लिखी थी। तीनों सांसद राजस्थान से आते हैं। इन्होंने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की मांग की थी। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अपील की थी कि राहुल गांधी की यात्रा में वही लोग शामिल हों जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका हो। और राहुल गांधी को मैं तो कहता हूँ स्वयं को अपनी जांच करानी चाहिए। और ये इसी वजह से हमने चिट्ठी लिखी कि ये अगर ये फैलता है तो राजस्थान में फैलेगा। राजस्थान में फैलने के बाद में सैकड़ों लोगों में मेरा मानना हो सकता है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को था तो और लोगों में भी फैला है। भाजपा के 3 सांसदों की चिट्ठी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को नसीहत भरा खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता तो वे भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने पर विचार करें। इस पर कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया। अगर कोविड मकसद होता तो वो तमाम नेताओं को चिट्ठियां जाती जिन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है। सिर्फ एक चुनिंदा नेता को चिट्ठी लिखने का मुझे तो समझ में नहीं आता। भारत जोड़ो यात्रा बुधवार की सुबह राजस्थान से होते हुए हरियाणा में पहुंच चुकी है। 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी को श्रीनगर पहुंचने वाली है। अब तक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का सफर पूरा कर चुकी है।
3 जनवरी को इसके यूपी में दाखिल होने के बाद पश्चिमी यूपी के 3 जिलों में राहुल यात्रा करेंगे। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले से होकर ये यात्रा गुजरेगी। इससे पहले ही कोविड संक्रमण की नई लहर की आशंका ने राजनीति गर्मा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस भाजपा को जवाब देने के लिए इस वक्त दलीलों का सहारा ले रही है। पार्टी सवालों की फहरिस्त तैयार कर रही है। ये सवाल सुलगते हुए हैं। पार्टी के हर नेता भाजपा से क्या पूछ रहे हैं, अब मैं आपको यह बताता हूं। कांग्रेस का भाजपा से सवाल क्या है, जरा इसको समझिए। राजस्थान में भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उसे बंद किया। कर्नाटक में भाजपा जन संकल्प यात्रा निकाल रही है, उसे रोका गया। सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा से संक्रमण का डर क्यों? क्या भाजपा की यात्राओं से कोरोना विस्फोट नहीं होगा? हवाई अड्डों, ट्रेनों में मास्क अब तक अनिवार्य नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल पर नए सिरे से जारी नहीं हुई है, जिस पर हम सवाल क्यों करें? कांग्रेस का भाजपा से ये तमाम सवाल है। सरकार ने कोविड रोकने के लिए खुद क्या कदम उठाए, पहले सरकार ये बताए। ये तमाम वो सवाल हैं जो रह रहकर कांग्रेस उठा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।